हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी, जहां पे अपन ने ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड के बारे में बात करी थी। अपन ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करी थी, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी अपन ने किसके लिए निकाली थी? जहां पे एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो अच्छा, अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं चीजों को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में अपन ने क्या देखा था कि जब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तब तब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अपन ने निकाला भी था इसको, किस तरह से कैलकुलेट किया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां पे v और u कैसे हो गए थे? बराबर हो गए थे, कांस्टेंट है तो। और आपका फिर a कितना आ गया था? जीरो आ गया था। इसको अपन ने कैलकुलस से भी देखा था। अब अपन आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन रेक्टिलिनियर मोशन में आगे अपना अगला स्टेप ले रहे हैं, और क्या पढ़ेंगे आज अपन? वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि ऐसे मोशंस जहां पे कुछ पार्टिकल होते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में मोस्टली आपको 70-80% यही देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो काफी वेरिएबल, मतलब उसमें काफी वेरिएशन आता है, उसके एक्सेलरेशन में काफी अप एंड डाउन आपको फेस होते हैं। तो अपन वहां पे देखेंगे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वहां पे भी आगे बढ़ने से पहले अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन निकाली। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी? s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या थी अपनी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन अपन ने निकाली थी। अब कुछ लोग एक चौथी इक्वेशन भी मतलब डिराइव करते हैं, उसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन तो कहना गलत होगा। अपन उसको क्या बोलेंगे? टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट द nth सेकेंड। यानी कि अगर एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और अगर आपको कोई पूछा जाए कि भाई इस सेकंड पे, इस nth सेकंड पे या कोई भी XYZ सेकंड पे इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो अपन उसको एक जनरलाइज्ड करना चाहते हैं, उस चीज को एक इक्वेशन बना करके एक जनरलाइज आंसर अपन देना चाहते हैं, ताकि अपने, क्योंकि अपने क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो वहां पे ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ऑल्दो ये इस चीज को आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बस चीजों को जनरलाइज बनाने के लिए, थोड़ी अपनी कैलकुलेशन को क्विक करने के लिए अपने को एक फॉर्मूला यहाँ पे अपन डिराइव करेंगे। तो आइए देखिए अपन कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को डिराइव। लेट से कि एक पार्टिकल है जो कि ए पोजीशन पे है, और यहां से ये कुछ जा रहा है ई पोजीशन तक। ठीक है, एक पार्टिकल है जो ए से ई पे जा रहा है। अब अगर ये ए से ई पे जा रहा है तो सपोज ये बी डिस्टेंस, ये सी डिस्टेंस, और यहां पे अपन ले लेते हैं कुछ डी, और इसको ई की जगह कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अपन इसे, कुछ इस तरह से। ए से लेकर के एफ तक जो है एक पार्टिकल जा रहा है, और ए पे वो उसका टाइम कितना है? क्योंकि भाई यहां से तो स्टार्ट ही कर रहा है, तो यानी कि टाइम कितना है? 0 सेकेंड। फिर आगे बढ़ा बी पे, तो सपोज यहां पे टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड हो गया। फिर आगे सी पे आया तो यहां पे टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू कहां तक? nth सेकेंड तक। तो यानी कि एफ पोजीशन पे इसका टाइम क्या होगा? nth सेकेंड, यानी कि n सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर ऐसे चल रहा है कि 0 से लेके और n तक जा रहा है, यानी कि बहुत आगे तक जा रहा है, अपन इतना आगे, अब देखिए अपन जो अपनी कैलकुलेशन होती है वो अपन को अगर टाइम पता हो तो अपन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे nth सेकंड पे ये होगा या आफ्टर दिस इतना होगा, तो अपन उस केस के लिए अपन वाली चीज ड्राइव कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि nth सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन पहले तो देखते हैं कि nth सेकंड में कौन सा इंटरवल लाई करता है। यानी कि ये जो EF है, ये वाला जो इंटरवल है अपना EF, यहाँ पे nth सेकंड में कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है? बेसिकली अपने को EF डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो EF को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए ये टोटल कितना है? AF, और इतना कितना है? AE। तो AF में से अगर मैं AE माइनस कर दूं तो क्या मुझे EF मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? AF माइनस AE। अब AF पे मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगानी है, AE पे मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगानी है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा? nth सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी इक्वेशन मुझे मिल जाएगी।
आइए इसको देखते हैं अपन ये कैसे होता है। अब अपने को सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट करना है AF यानी कि अपनी नंबर लाइन पे देखेंगे अपन AF क्या है, 0 से लेकर के n तक, यानी कि टोटल कितना टाइम हो गया n, है ना। तो यहां पे अपन अपनी इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये अपन अपनी इक्वेशन को यूज करेंगे। अब यहां पे जो t है ये क्या यूज करना है, t इज इक्वल टू n सेकेंड, ये अपन यहां पे यूज करेंगे। अगर ये अपन ने यूज किया यहां पे तो अपनी क्या इक्वेशन आ जाएगी, u। अच्छा, इसमें मैं और चीजें आपको मेंशन कर दूं। यहां पे ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, u, और इसमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अपन अभी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। लेकिन फिर भी चलिए आप लोग के लिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और टाइम आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो अब ये कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टाइम कितना हो गया अब n प्लस हाफ a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया AF यानी कि 0 से n सेकेंड तक का। अब मुझे एक और क्या निकालना था, AE निकालने के लिए, यानी कि अब यहां पे देखिए अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और n सेकेंड तक जा रहा है तो इसका मतलब इससे जो जस्ट पहले वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, n-1। भाई अगर मैं आपको कह रहा हूं कि एक नंबर लाइन है ये और ये 0 से लेकर के 5 तक है और ये इक्वल इंटरवल्स में डिवाइडेड है, अगर मैंने आपको इतना कह दिया तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 1 है, ये 2 है और ये सब इक्वल इंटरवल्स है ना। इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये इक्वल इंटरवल्स में है। सपोज ये ऐसे है, ये 2, 3, 4 और ये 5, सब इक्वल इंटरवल्स में, जो भी इनमें गैप आ रहा है ये इक्वल इंटरवल्स है। तो अब आपको पता है कि सबके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का, है ना। तो अगर मैं आपसे ये वाली चीज यहां से गायब कर दूं और ये यहां से गायब कर दूं और आपको बता दी जाए कि इक्वल इंटरवल्स में ये चीज चल रही है, तो अगर ये 0 है और ये लास्ट पोजीशन अपनी 5, तो इससे जस्ट पहले वाली कितनी होगी, 5-1। अगर मैं 5-1 कर रहा हूं तो क्या 4 आ रहा है, और वैसे भी 4 आ रहा था। और अगर ये अपन ने यहां पे क्या किया, n-1 यानी कि जो भी लास्ट था उसमें से 1 घटा दिया, और ये वाली पोजीशन क्या है, इसमें से 2 घटा दूं, लास्ट में से 2 घटा दूंगा तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी, यानी कि 5-2, तो ये कितना आ गया, 3। तो वही चीज अपन यहां पे भी करेंगे। ये जो लास्ट पोजीशन अगर ये nth है तो इसके जस्ट पहले वाली कितनी हो जाएगी, n-1, तो यहां पे लिख लिया क्या, n-1। और ऐसे डी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पोजीशन कहना गलत है, यानी कि इस पोजीशन पे कितना टाइम होगा, n-2, तो यहां पे क्या आ गया, n-2 सेकेंड, और ये n-1 सेकेंड, और यहां पे nth सेकेंड। ठीक है, तो अब अपने को क्या चाहिए, AE अपने को चाहिए, यानी कि A से लेकर के E तक का यहां पे कितना टाइम आ रहा है, n-1 टाइम आ रहा है। तो अब अपन AE के लिए इक्वेशन लिखेंगे, u इंटू n-1 प्लस 1/2 A n-1 का होल स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अपने को कैलकुलेट क्या करना था, nth सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, यानी कि अपने को EF जो है फाइंड आउट करना था। तो आइए अब देखते हैं EF कैसे आएगा अपना। EF इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, u ऑफ n प्लस 1/2 AN स्क्वायर, 1 हटा ही देते हैं यहां से, नीचे कर देते हैं इसे, UN प्लस AN स्क्वायर बाय 2 माइनस U ऑफ n-1 प्लस A ऑफ n-1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये अपनी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई यहां पे, है ना। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां पे t n-1 और यहां पे क्या है, n है t। तो यानी कि अपने को क्या चाहिए था, अपने को अगर nth सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था तो अपने को कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट आ रहे हो, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आए। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा, अगर सपोज मैं nth डिस्प्लेसमेंट पे, nth सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मैं कैसे डिनोट कर दूं, सपोज dn से,
तो dn बराबर मेरा कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितनी इक्वेशन आएगी, u प्लस a बाय 2n-1। ठीक है, तो ये जो अपनी इक्वेशन आई है इसे अपन क्या बोलते हैं, ये अपनी nth सेकंड पे अपने को डिस्प्लेसमेंट बताती है। तो आप इसे नोट करके लिखिए अपनी अपनी कॉपीज में कि nth सेकंड पे अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, सो वी नीड टू रिक्वायर अ इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट विच इज हैविंग अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट की ऐसी इक्वेशन जो कैसी हो, टाइम के फंक्शन में। यहाँ पे जो n है ये क्या है, टाइम है। ऑल्दो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी है, लेकिन ये कैसी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या यहाँ पे बदलता हुआ है, टाइम। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि nth सेकंड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब अपन इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। क्या यही इक्वेशन निकाली है अपन ने, जो यहाँ पे इक्वेशन आ रही है, यही इक्वेशन अपन ने भी अभी डराइव करी। डेरिवेशन आपके कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ये सब चीजें मैं इसलिए बता देता हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको चीजें याद रहें। तो अब अपन आगे चलते हैं और अब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भी समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ चलो। अब अपना एक क्वेश्चन आता है, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u, है ना, इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भी चल रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली इफ वी आर स्टडिंग रेक्टिलिनियर मोशन, तो अपन जितने भी जो स्टडी देखेंगे मोशन की, वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन की। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो यानी कि यहां पे अपने को कौन सी इक्वेशन लगानी है, वही इक्वेशन dn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2n-1। इस इक्वेशन को लगा लो और सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ भाई, यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, 10, a कितना दिया हुआ है, 4, और n आपको कितने पे पूछा है, 5th पे। तो सारी चीजें गिवन है, बस करो आंसर निकालो, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये देखो u पे अपन ने डाला कितना, 10, प्लस a कितना है अपने पास, 4/2, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 2, और 2 इंटू 5, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, 10-1, यानी कि कितना हो जाएगा, 9, 9 2 18, 18 प्लस 10, कितना आ गया आपके पास आंसर, 28 मीटर। ठीक है, तो अपन ने बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लिया कि 5th सेकंड पे कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, 28 मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, अपन ने देखा अभी तक जितनी भी अपन ने चीजों की स्टडी करी, जितनी भी इक्वेशन अभी तक अपनी जिंदगी में आई, वो कौन कौन सी थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन जो कि क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और रिसेंटली अभी जो अपन ने पढ़ी है वो क्या है, nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना किसी भी पार्टिकल का, जो कि कितनी है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो ये चारों इक्वेशन अपन ने देखी। अपन चाहेंगे कि अपन इनको कभी भी नहीं भूले, क्योंकि अगर अपने को ये 3 इक्वेशन पता है तो अपन किसी भी टाइम पे कोई सा भी डेरिवेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 इक्वेशन ही नहीं पता है तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 3 इक्वेशन बाय हार्ट, है ना। इसको अलग से नोट डाल के लिख लीजिए कि ये अपने को इक्वेशन हमेशा याद रहनी चाहिए। कभी भी सोते हुए भी कोई आपसे पूछे तो आप जवाब देने के लायक रहें कि हाँ ये इक्वेशंस होती हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन की तरफ। वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन मैंने आपको बताया, रेक्टिलिनियर मोशन में 90-80% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता है। वो कैसे करता है, वेरी करता है टाइम के साथ। तो अगर ऐसा है तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको 3 केसेस में बांट दिया, है ना। क्योंकि भाई क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, अपने को तो हर प्रोफाइल के क्वेश्चन देखने, तो अपन ने क्या किया, केसेस बना दिए और उन केसेस के बेसिस पे अपन इसकी स्टडी करेंगे। तो केस 1 आ रहा है अपने पास, जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि क्या बोल रहे हैं ये कि आपको जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी वो टी के फॉर्मेट में होगी। भाई टी टाइम होता है तो यानी कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1-1 ऐसे कुछ करके आपको एक टी में इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन कह लीजिए आप उसे।
तो तब अपन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक चीज तो अपन ये देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दी जाए, पोजीशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ या एस के साथ, तो अगर ऐसा दिया हो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टी, कुछ इस तरह से, है ना। आपको एक्स में कुछ इक्वेशन दी हुई होगी तो अपन उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दी, यानी कि अब इक्वेशन कैसी आ रही है, v के फॉर्मेट में आ रही है, तब भी अपन कर लेंगे। तो ये तीन तरह से अपने को एक्सेलरेशन अपने पास मौजूद होते हैं, अपने को इनके बिहाफ पे आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखेंगे अपन कैसे, अपन एक एक केस लेके चलते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं अपन एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको दिया हुआ है तो यानी कि अपन एक एक स्टेप बारीकी से देखते हुए चलते हैं। जो जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। क्या आप लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा है, सबको फंक्शंस पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फंक्शन ऑफ टाइम ये हो गया, और एक्सेलरेशन यानी कि आप टी में वैल्यू पुट करते जाओ, आपको एक्सेलरेशन मिलता जाएगा, कुछ ये मतलब है इसका। तो यहां पे अब अगर ऐसा लिखा हुआ है, और अपन ऑलरेडी एक बात क्या जानते हैं कि अपन एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, dv बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ t dt इज इक्वल्स टू dv। क्या ऐसे लिखना सही है? अगर ऐसे लिखना सही है तो क्या मैं इनको इंटीग्रेट कर दूं? अगर मैं इनको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी में और टाइम में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो सपोज मैंने इनको इंटीग्रेट कर दिया होता तो मुझे v किसके बराबर मिलता, लेट से कि यहां पे एक फंक्शन आता gt, तो ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन हो गया। तो नोट डाल के लिखिए कि अगर अपने को, अगर एक्सेलरेट, ये अपन एक्चुअली पैटर्न देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, हम एक प्रोफाइल देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोफाइल बन सकती है। अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था तो अपन ने उसको कैसे लिख लिया, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, पता ही अपने को, और a की जगह अपन ने क्या रख दिया, एफ टी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया dt से, और dv इक्वल में था इसी। अब इनको अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट, जो भी इनकी लिमिट दी हुई हो आपको क्वेश्चन में, सपोज इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यहां डालेंगे, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम यहां पे सपोज अपन ने पुट कर दिया, तो यहां पे जो भी टी में इक्वेशन थी आपने उसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स डाली, क्या मिला आपको, यहां पे वेलोसिटी में एक रिलेशन मिल गया। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको यहां से मिल गया। अब आपको पता है, जैसे आपने v फाइंड आउट किया है, तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, सबको पता है ये वाली बात। अगर ऐसा होता है तो v आपके पास कितना आया, लेट से कि ये जो इंटीग्रेशन था इसको सॉल्व करने पे आपको कुछ gt मिला था, यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया, gt। तो अपन लिख सकते हैं gt dt इज इक्वल्स टू dx, और इसमें भी अब अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक, यहां पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यहां पे इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ, लेट से अभी g ले लिया आप, तो सपोज यहां पे आपको कुछ मिल जाएगा, कितना लेते हैं अपन, एफ जी एच, सपोज एच टी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको क्या मिला, कुछ x मिल गया। तो यहां पे तो आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया, यहां पे क्या आ गया, पोजीशन टाइम रिलेशन आ गया, है ना। तो अपन को जब भी ऐसी चीज दी हुई हो तो अपन आगे से प्री प्लान रह सकते हैं कि अपन से कुछ भी पूछ सकता है, तो अपन उस कंडीशंस को कैलकुलेट करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो ये अपनी कौन सी प्रोफाइल हुई, जब एक्सेलरेशन कैसे दिया हो, फंक्शन ऑफ टाइम के सेंस में दिया हो, तो अपन उसमें ये वाली अप्रोच रखेंगे। समझ में आया आप लोग को? हाँ, कोई डाउट है बेटा? क्या? हाँ, लिमिट मैंने बताया ना आपको, यहां पे लिमिट, अच्छा कुछ बच्चों को जो दिक्कत आती है कि लिमिट अपन कैसे पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करने का तरीका होता है जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना, उसकी लिमिट आती है। अब जैसे यहाँ पे ये कोई भी फंक्शन हो, लेकिन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम की लिमिट आएगी, तो इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम। सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन है, dx है, dx क्या है, पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन। यहाँ पे देखिए ये वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, है ना। और ये अपन ने एक रैंडम एक रिजल्ट निकाला है, अपन ने एक प्रोफाइल देखी है कि ये कैसे अपन करते हैं, है ना। अब अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे तो देखो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो आओ न्यूमेरिकल देखते हैं अपन इसके ऊपर। हाँ, तो
पढ़ते हैं अपन न्यूमेरिकल। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल which is depend on time is given by the following function a is equals to 2t plus 1। ये अपने को एक एक्सेलरेशन का एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको क्या लिखा हुआ है इन्होंने 2t plus 1, यानी कि एक्सेलरेशन जो है एक टाइम के फंक्शन में अपने को दिया हुआ है। ये t क्या है यहाँ पे, टाइम। मैंने आपको बताया था t में कुछ इक्वेशन होगी और अपने को एक्सेलरेशन उस फॉर्मेट में दिया होगा। एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 x इक्वल्स टू 1 मीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर। तो सपोज अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे क्या है t 0 है, तो यहां पे इनिशियल पोजीशन कितनी है 1 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये सब जीरो वाली कंडीशन है ना, इनिशियल कंडीशन है सारी की सारी। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जब ये इनिशियल से फाइनल पे आ जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो यहां पे अपने को बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेट से कि ये a है और ये b है, तो a से b में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। तो टाइम तो अपने को पता है, फाइनल टाइम तो, लेकिन क्या अपने को फाइनल पोजीशन पता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो भैया फाइनल पोजीशन होनी चाहिए, तो फाइनल पोजीशन नहीं पता अपने को, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। और अपन ने रिसेंटली अभी जो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ा, वहां पे अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले अपन ने क्या निकाली थी, वेलोसिटी निकाली थी। आया था ना v इज इक्वल टू जी टी, तो वो क्या था, एक्सेलरेशन के इक्वल में जो भी इक्वेशन थी उसको इंटीग्रेट किया था और वेलोसिटी आई थी, है ना। वेलोसिटी आई थी, फिर वेलोसिटी को अपन ने इंटीग्रेट किया तो क्या आया था, डिस्टेंस आया था। तो यानी कि फाइनल पोजीशन आई थी। अपन लिमिट डालेंगे तो क्या आएगी, वो फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन है, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एक तो फाइनल पोजीशन और एक फाइनल वेलोसिटी। अगर ये दो चीजें अपने पास आ जाएंगी तो अपन क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए तो अपने को फाइनल वाली चीजें चाहिए होती हैं। तो अब अपन देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल तो आपको सारी चीजें दी हुई हैं, फाइनल चीजें आपको नहीं दी हुई हैं। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 u इनिशियल इज इक्वल्स टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और x कितना है, इसको x इनिशियल को भी मैं xi लिख देता हूं। ये अपने पास कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, और ये भी क्या है t इनिशियल, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन अपनी इक्वेशन। सबसे पहले अपने को क्या पता है, a इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1, ये अपने को पता है। और a इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, ये भी अपने को पता है। तो अब अपन क्या लिख देंगे यहां पे 2t प्लस 1, और ये क्या dt इज इक्वल्स टू a, यहां पे क्या जाए केवल dv, और इसको अपन क्या करेंगे अब इंटीग्रेट करेंगे। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से अपने को वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे टाइम है, तो इनिशियल से फाइनल टाइम, और वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी अपने को 2 है, फाइनल वेलोसिटी अपन ने ले ली v, ठीक है। तो अब ये अपने को क्या रिजल्ट देगा यहाँ पे, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस t, लिमिट कहां से कहां तक की, 0 से t तक की, और यहां पे क्या आ जाएगा v माइनस 2। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा, और प्लस 2 इक्वल्स टू वी। तो यहां पे आपको वेलोसिटी टाइम में एक रिलेशन मिल गया, जैसे कि अपन ने पहले देखा था अभी थियोरेटिकल पार्ट में, अपने को वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन मिला था, फिर अपन ने इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया था और अपने को क्या मिला था, फिर पोजीशन टाइम में रिलेशन मिला था। तो अपने को चाहिए भी क्या, पोजीशन टाइम में रिलेशनशिप चाहिए। तो अब आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, तो यानी कि अपन क्या करेंगे, v dt इज इक्वल्स टू dx, और यहाँ पे जो v है वो कैसा है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अपने को इंटीग्रेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल्स टू dx। अब ये अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे इंटीग्रेट अब कैसे करेंगे, टाइम को 0 से t टाइम में,
और यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी कितनी है 1 और फाइनल पोजीशन लेट से की x है। तो इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो यहां पे देखिए कितना आएगा अपने पास t³ / 3 प्लस t² / 2 प्लस 2t इक्वल्स टू x - 1। क्या यही आएगा अपने पास इसको इंटीग्रेट करने पे। अब ये जो x - 1 है इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं t³ / 3 प्लस t² / 2 प्लस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो ये अपने पास आया। अब अपने को फाइनल टाइम पता है ना, ये x क्या है फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन पे फाइनल टाइम अपने को पता है जो कि कितना है t = 3 सेकेंड है। तो अपन यहां पे क्या निकाल सकते हैं फाइनल पोजीशन, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये फाइनल पोजीशन अपने पास होनी चाहिए। अपन ने फाइनल पोजीशन को x से रिप्रेजेंट किया है तो ये अपने पास होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे मैं अगर 3 पुट करूंगा तो कितना हो गया 3 का क्यूब यानी कि 27/3 3 3 9 3 27 प्लस 9/2 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू x। तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स और ये 4.5 समथिंग। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20.5 मीटर। ये अपना क्या आया फाइनल पोजीशन। यानी कि अब इधर देखिए अपन अपनी नंबर लाइन पे देखते हैं, ये t = 0 पे अपना कितना इनिशियल था 1 मीटर और t = 3 सेकेंड पे कितना हो गया 20.5 मीटर। ये इसकी क्या आ गई फाइनल पोजीशन x। तो अपने को क्या करना फाइंड आउट करना होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि 20.5 माइनस 1 और ये क्या मीटर इसकी यूनिट है, तो 19.5 मीटर अपने पास क्या आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। और इस क्वेश्चन को अपन ने इस तरह से अचीव किया। दोबारा से देखिए अपन ने क्या किया, पहले नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। अपने को कुछ इस तरह का चीजें गिवन थी। इनिशियल पॉइंट t = 0 पे 1 मीटर अपने को इनिशियल पोजीशन दी हुई थी और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी। फाइनल वेलोसिटी फाइनल पोजीशन के बारे में कोई बात इन्होंने नहीं कर रखी थी और इनको क्या चाहिए था टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। तो अपन ने कैसे अप्रोच रखी, अपन ने सबसे पहले ये चीजें इस तरह से कैलकुलेट करी, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया और वेलोसिटी टाइम में एक रिलेशन ले लिया। वेलोसिटी टाइम में रिलेशन अपने पास कितना आया, ये जो रिलेशन आया ये वेलोसिटी टाइम में रिलेशन आया। अच्छा, अब अगर कोई ये आपसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर कोई ये पूछ लेता कि भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो अगर आप यहाँ पे t = 3 पुट करेंगे तो क्या फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी अपने को। एक बार देख लेते हैं कि कितना आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 3 + 2 तो कितना हो गया 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या है फाइनल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में हालांकि पूछी नहीं है, लेकिन अगर सपोज पूछी होती तो कितनी आती है, क्यों, क्योंकि अपन ने फाइनल वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन निकाल चुके हैं। फिर अपने पास जब वेलोसिटी टाइम में रिलेशन आया था अपन ने क्या किया, इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया और क्या फाइंड आउट किया फाइनल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन कितनी है अपने पास 20.5 मीटर। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इतना, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे केस 2, यानी कि अब अपन यहां पे क्या देखेंगे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, है ना। अब एक्सेलरेशन अगर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन अपने को दिया हुआ है तो अगेन अपन हर एक चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। अपने को क्या दिया हुआ है a = f(x). अपन पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी कि अपने को कुछ इस तरह की बात ये कह रहा है। अगर ऐसा है तो अपन आगे कैसे प्रोसीड करेंगे ये अपने को अब सीखना है यहाँ पे। तो अगर आपको पता है कि आप a को कैसे लिख सकते हैं, अपन देखते हैं सारे पैटर्न्स। एक तो अपन लिख सकते हैं कैसे dv/dt, और एक कैसे लिखते हैं v dv/dx, और एक कैसे लिखते हैं अपन d² x/dt²।
क्या याद है आप लोगों को कि अपन एक्सेलरेशन को इन 3 पैटर्न्स पे लिख सकते हैं? यहाँ पे वेलोसिटी डीवी बाई डी टी, यहाँ पे वी डीवी बाई डी टी, ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया था? जब अपन ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था? डीएक्स से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? अगर अपन इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें तो अपने को ये चीज मिलती है, एक्सेलरेशन मिलता है डी स्क्वायर, मतलब पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएशन करने में अपन ने देखी थी ये सब चीजें। तो यहां पे अपने को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि अपन किसके बारे में बात करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। तो बाकी और चीजों को अपन यहां से हटा देते हैं, है ना? तो अपन किसको लेंगे यहां पे यूज? v dv बाय dx। ठीक है, तो a आपको कितना दिया हुआ है? f ऑफ x। तो f ऑफ x dx इक्वल्स टू v dv। अब यहां पे अपन इसको करेंगे क्या? इंटीग्रेट किया। सपोज अपन ने कुछ कुछ लिमिट डाल दी, इनिशियल फाइनल पोजीशन डाल दी यहां पे और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डाल दी यहां पे। तो सपोज अपने को v इज इक्वल्स टू में एक फंक्शन मिला होगा क्या? gx। तो ये क्या हो गया? अपने को वेलोसिटी और पोजीशन में एक फंक्शन मिल गया, है ना? अब इसी तरह से अपन आगे एक और स्टेप लेंगे। वो कौन सा? वेलोसिटी का अपने को फंक्शन पता है क्या होता है भाई? वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू dx बाय dt, यानी कि कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। और v अपना आया कितना है? v अपना आया है gx, तो यानी कि gx इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब आपको पता है कि अगर यहां पे पोजीशन है तो मुझे इसको पोजीशन के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा यहां पे? dt इज इक्वल्स टू dx अपॉन gx, और अब मैं इसको क्या करूंगा यहां पे? इंटीग्रेट। ठीक है, और लिमिट यहां पे इनिशियल से फाइनल टाइम, यहां पे इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो लेट्स से कि मुझे यहां पे कुछ भी मिल गया होगा पोजीशन में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये सपोज कुछ कुछ मिला होगा यहाँ पे, है ना? एच ऑफ टी या एच ऑफ एक्स, कुछ भी अपन कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है ये क्या हो रहा है? पोजीशन और टाइम में यहाँ पे अपने को रिलेशन मिल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन में मिला था, है ना? इन चीजों को नोट करें। अपन ने जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखा तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन था और पोजीशन और टाइम में रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन आया है और पोजीशन और टाइम में रिलेशन आया है ना? तो अब ये अपना पैटर्न होता है जब भी अपने को एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तो अपन इस अप्रोच को यूज करेंगे और अपने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इफ a इज इक्वल्स टू, a यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है, इक्वल्स टू 2x। 2x क्या हो गया? एक इक्वेशन है पोजीशन के फॉर्म में, है ना? यानी कि a एक्सेलरेशन आपको कैसे दिया हुआ है? पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट x इक्वल्स टू 2 मीटर, है ना? पार्टिकल कैसे है? एट x इक्वल्स टू 2 मीटर एंड इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन आपको दे दी कितनी? 2 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी v एट x इक्वल्स टू 5 मीटर। तो x इक्वल टू 5 मीटर क्या होगी? इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो इसमें भी अपन क्या अप्रोच रखेंगे? अपने को पता है कि एक्सेलरेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a अपने को कितना दिया हुआ है? 2x। तो 2x dx इक्वल्स टू v dv, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है अपने को? देखिए, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन कितनी है? 2, फाइनल पोजीशन कितनी है? 5। फिर यहां पे देखिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? 3, और फाइनल वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है तो उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? v लिख दिया। अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का dx के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, और 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या? x स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से 5 तक है। फिर आगे v को किसके रेस्पेक्ट में करना है? dv के, यानी कि क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर बाय 2, इसकी लिमिट डाल दी कहां से कहां तक? 3 से v तक। आइए देखिए, इसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? यहां पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2
माइनस 9/2। ठीक है, यहां पे अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं और इधर से ये माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 42 प्लस 9 कितना हो गया 51। 51 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 51 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी, समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत आई इसमें? चलिए, तो यहां तक की चीजें आप नोट करिए, अपन आगे की बात करते हैं फिर। तो आप लोगों ने नोट किया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं केस 3 पे। भाई केस 1 और केस 2 में तो किसी को दिक्कत नहीं आई ना, काफी इजीली अपन ने कैलकुलेट किए, चीजें समझी, है ना? आइए केस 3 देखते हैं। काफी इजी है केस 3 भी, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपको एक्सेलरेशन एक वेलोसिटी के फंक्शन में दिया हुआ है तो यानी कि ये क्या बात कर रहा है अपने से, a इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, है ना? साफ शब्दों में इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, dv अपॉन dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो यानी कि क्या हो गया, एफ ऑफ v इज इक्वल्स टू dv बाय dt और dt इज इक्वल्स टू dv अपॉन एफ ऑफ v। इसको अब मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कुछ बच्चों को समझ में आया कि एफ ऑफ v को मैं नीचे क्यों लाया? भाई अगर आपको वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया हुआ है तो भैया आप उसको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही तो इंटीग्रेट करोगे या डिफरेंशिएट करोगे। इसलिए अपन ने क्या किया, इनको एक साथ रख दिया, v वालों को एक साथ रख दिया और t वालों को एक साथ रख दिया, है ना? सेपरेट कर दिया दोनों को। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल टाइम डालेंगे, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी डालेंगे और ये आपको क्या मिल गया, वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन मिल गया, है ना? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में टाइम एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो भी अपन कहना चाहें इसे, ये अपने को यहां से मिल गया। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका एक और होता है, जो कि क्या होता है, a इज इक्वल्स टू वी डी बाय डी एक्स। ये भी एक तरीका होता है एक्सेलरेशन को लिखने का। तो यानी कि एफ ऑफ v इज इक्वल्स टू वी डी बाय डी एक्स। अब फिर से अपन v वालों को तो एक साथ रखेंगे, dx वालों को एक तरफ रखेंगे, तो dx इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन एफ ऑफ v। और इसको अपन अब क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अपने को क्या मिल गया, अब ये पोजीशन और वेलोसिटी में एक फंक्शन मिल गया। भाई यहां से अपने को वेलोसिटी और टाइम में एक रिलेशन था, यहां से वेलोसिटी और पोजीशन में। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सिर्फ एट t इज इक्वल टू 0 ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप ये वाली चीज यूज कर लेना। अगर आपको कोई बोले कि एट पोजीशन x इक्वल टू 3 मीटर, तो अपने को ये वाली वेलोसिटी में फाइंड आउट कर लेंगे अपन, है ना? इनिशियल फाइनल जो भी हो। तो ये अपना क्या हुआ, एक्सेलरेशन का तो ये हो गया। अब अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी के ऊपर। आप लोग को पता है कि अपन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट से कि ना यहाँ पे अपने को v में एक फंक्शन आ गया, उधर से भी कुछ फंक्शन आ गया। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो भी अपना v का फंक्शन आया होगा, सपोज लेट से कि ना अपने v इज इक्वल्स टू कुछ g ऑफ v आ गया सपोज, है ना? तो वो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी का फंक्शन और यहाँ पे उसको टाइम से ही कर देंगे, यहाँ पे क्या इंटीग्रेट। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, एक और रिलेशन मिल जाएगा, किसमें, पोजीशन और टाइम में, है ना? और लेट्स से इसको जी वी की जगह क्या कर दें, जी टी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिलेशन होगा वो वेलोसिटी का टाइम के फॉर्मेट में होगा। तो अपन ने यहाँ पे जी टी, डी टी और डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन और टाइम में आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो अगर जब भी एक्सेलरेशन अपने को वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा तो अपन इस तरह की अप्रोच रखेंगे। इन 3 अप्रोच से अपन अपना क्वेश्चन जो है अचीव करेंगे। सही है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? क्योंकि यहां के बाद अब अपन क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ बेसिक चीजें रह गई थी एक्सेलरेशन में, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन की जो है थ्योरी इतनी ही थी। अब इसके बाद अपन इसका एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना? चलिए आइए न्यूमेरिकल देखें अपन।
तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन वी इन अ फॉलोइंग वे, ए इज इक्वल टू वी। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ए जो है वो वी के बराबर है, ठीक है, एंड टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वही वाली बात, इनिशियल पोजीशन टी इज इक्वल टू जीरो और ये कहीं कुछ जा रहा होगा और यहाँ पे अपनी पोजीशन कितनी है 1 मीटर और वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने यहाँ पे u कर दिया ऐसे v की जगह, क्यों, क्योंकि अपन इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई ये 2 सेकेंड पे कुछ यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे आप मुझे v फाइंड आउट करके बताइए। तो कर लेंगे इसे अपन, क्या दिक्कत है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, dv बाय dt से। तो a इज इक्वल्स टू आपको पता है कि dv बाय dt होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे a को, और एक और चीज आपको पता है कि a इज इक्वल्स टू क्या होता है v dv बाय dx, ठीक है। तो अभी अपन पहले इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह मैं क्या रख दूं, v इज इक्वल्स टू dv बाय dt। भाई ये तो अपने यहाँ पे काम आ जाएगा, और a इक्वल टू v dv बाय dx अपने कहाँ काम आ जाएगा, b के केस के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अपने को कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए होगा जहाँ पे पोजीशन आती हो। क्या इस रिलेशन में कहीं पे ही पोजीशन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे जरूरत है पोजीशन की, नहीं, यहाँ तो टाइम की जरूरत है, तो टाइम आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखिए v को एक तरफ और t को एक तरफ, और इसको अपन अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब टाइम इनिशियल से फाइनल टाइम, तो इनिशियल टाइम अपने पास कितना दिया हुआ है 0, और फाइनल टाइम देखिए 2 सेकेंड अपने को दिया हुआ है ना, क्योंकि 2 सेकेंड पे उसको वेलोसिटी चाहिए। फिर यहाँ पे वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है कितनी है 1, और फाइनल वेलोसिटी तो अपने को कैलकुलेट करनी ही है। तो इसको अपने को बेसिकली अब सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे t आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू v। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन v है, तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln v, देखा था अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम, तो ln v। अब ln v की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से v तक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ln v माइनस ln 1 तो 0 हो जाता है, तो बस ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 इज इक्वल्स टू ln v। अब अपने को यार ln हटाना है, क्यों, क्योंकि अपने को तो वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी यार यहाँ फंस रही है ln के साथ। तो अपन क्या करते हैं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 ऑफ ln e इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग लिया अपन ने, ठीक है। तो अपन ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब भी कोई यहाँ पे लिखा होता है तो वो पावर में आ जाता है और लॉग लॉग हट जाते हैं। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो गया, e की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। देख लेते हैं अपन, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे t आया 2 माइनस 0 और यहाँ पे ln v, तो ln v माइनस ln 1, तो ln 1 कितना हो गया 0 हो गया, बाय प्रॉपर्टी अपन ने देखा था। तो ln v इज इक्वल्स टू 2, बोथ साइड लॉग लिया अपन ने, तो e की पावर 2 इज इक्वल्स टू v, है ना। तो ठीक है, यही आ रहा है अपना वेलोसिटी यहाँ पे। तो a पार्ट के लिए वेलोसिटी कितनी है अपनी, v इज इक्वल्स टू e स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, और E भी आपको पता है नेपियर कांस्टेंट होता है, 2.71 उसकी वैल्यू होती है। अगला देखते हैं, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 3 मीटर, यानी कि अब अपने को यहाँ पे ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें क्या आती हो, पोजीशन आती हो। तो वो अपने पास है a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx। तो आइए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx। तो यहाँ पे a अपने को पता है क्या कितना है, v अपने को बता रखा है इन्होंने, तो v dx इज इक्वल्स टू v dv। और चाहे तो देखिए अपने को पता है कि v जो है dx के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था कि कैंसिल आउट करते हुए आपको दिखा सकूं, एक v से ये वाला v कटते हुए, और अल्टीमेटली करना क्या है, इनका इंटीग्रेशन ही करना है। तो ऐसा भी लिख सकते थे कि v इज इक्वल्स टू v dv बाय dx और dx इक्वल्स टू v dv अपॉन v, तब भी v से भी कैंसिल करता हुआ अपन दिखा सकते थे। अल्टीमेटली dx और dv का अपने को इंटीग्रेशन करना है,
तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहां पे। अब dx यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन अपने को दी हुई है कितनी 1 मीटर और फाइनल पोजीशन अपने को दी हुई है कितनी 3 मीटर। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 है और फाइनल वेलोसिटी को अपन बोल देते हैं v। ठीक है, तो अपन को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कब, जब टाइम कितना हो 3 सेकेंड हो। तो ये कितना आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू v - 1, 2 + 1 इज इक्वल्स टू v। तो v कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया आप लोग को? क्या किया अपन ने यहाँ पे, कुछ डिफिकल्ट था इसमें? कुछ भी नहीं। अपन ने क्या किया, अपन ने केवल एक पैटर्न को फॉलो किया। आज अपन ने कोई नई चीजें नहीं पढ़ी हैं, ये अपने को पहले से ही पता था। भाई अपने को ये चीजें पता थी कि काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले अपने को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में पता हो, तो वो अपने को पता है। अपन ने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पहली बार नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले से ही पता था? अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में देख ही लिया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt और वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। तो और उसके बाद अपन ने उसको इंटीग्रेट करके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे वेलोसिटी को, ये भी अपने को पता था। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी कैसे निकालते थे, ये भी अपने को पता था। कुछ भी नई चीज नहीं थी। नया क्या था, पैटर्न था। भाई अपन ने कभी प्रोफाइल तो विजिट करी नहीं थी कि एक्सेलरेशन की क्या क्या प्रोफाइल हो सकती है, क्या वो पोजीशन, टाइम और वेलोसिटी में उसके फंक्शन दिए हुए होते हैं, तो उनको अपन कैसे सॉल्व करें कि अपन अपने आंसर पे अचीव करें। तो आज अपन ने क्या देखे, प्रोफाइल्स देखी, 3 अलग अलग प्रोफाइल देखी। उन 3 अलग अलग प्रोफाइल के बेस पे अपन ने न्यूमेरिकल देखे और हर प्रोफाइल में अपन ने क्या किया, रिलेशन अचीव करें। एक्सेलरेशन टाइम में पहले वेलोसिटी टाइम का, फिर पोजीशन टाइम का। सिमिलरली अपन ने जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देखा तो वहां पे भी अपन ने 2 रिलेशन निकाले। और अभी रिसेंटली अपन ने जब ये देखा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वहां पे भी अपन ने 3 रिलेशन देखे। एक तो वेलोसिटी और टाइम में, एक वेलोसिटी और पोजीशन में, और एक फाइनली अपन ने क्या देखा, पोजीशन और टाइम में। तो इस तरह से अपन ने क्या देखी, आज केवल प्रोफाइल देखी और अपन ने वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पैटर्न यहां पे देखा है। तो अब अपन यहां तक पहले आप नोट करें, इसके बाद अपन कुछ जनरल बातें करेंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड, और अभी तक जितने भी लेक्चर हो गए उनसे रिलेटेड कुछ जनरल बातें। कितने मिनट का हुआ? तो नोट किया आप लोगों ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ जनरल बातें अपन करेंगे। सब अपने अपने नाक, कान, गले सब खुले रखना, क्योंकि अब जो अपन बातें करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनको आगे अपनी कैसे अपन उनको यूज करेंगे। भाई अब अपन आने वाले लेक्चरों में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे और फिर अपन एक लास्ट टॉपिक अपना बचा रहता है, उसके बाद ग्राफ थ्योरी। 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में अपन और आगे का चीजें सम अप करेंगे। तो उन पे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, जो अभी तक अपन ने पढ़ी। अपन एक डायग्राम से उनको सम अप करेंगे। तो वो डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप, x यहाँ पे पोजीशन है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो अगर आप dx/dt करते थे तो आपको क्या मिलता था, भाई आप लिखते थे ना v = dx/dt। तो ये dx/dt होता क्या था, ये तो स्लोप होती थी ना, इसको अपन क्या बोलते थे, स्लोप। अपन लिखते थे जब अपन ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो dy/dx को अपन क्या बोलते थे, स्लोप, जो कि किसके बराबर थी, tan थीटा के बराबर। तो वहां पे एक y कोऑर्डिनेट था और एक y एक्सिस थी और एक x एक्सिस थी। यहाँ पे y की जगह क्या आ गया, पोजीशन, और x की जगह क्या आ गया, टाइम। यानी कि अपन किसके बारे में बात करें, अपन xt ग्राफ के बारे में बात करें। देखिए अपन अगर ये अपनी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, y और x, इसके अंदर आपको क्या मिलता था, dy/dx एक स्लोप मिलती थी, dy/dx। तो अगर आपको dx/dt एक स्लोप मिल रही है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे टाइम यहाँ पे और पोजीशन यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर आपको कोई ना कोई स्लोप मिल रही है तो वो किसके बराबर है, वो वेलोसिटी के बराबर। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, आप अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए कि इफ यू आर मेकिंग अ एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, और उस पे अगर आप कोई स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो स्लोप क्या बता रही है आपको, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगर dv बाई dt अगर आप करते हैं, आपने बोला कि भाई हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने कितना निकाला था, dv बाई dt। तो dv बाई dt भी क्या है, एक स्लोप है, और स्लोप कहां पे है, कौन से ग्राफ के ऊपर है, टाइम और एक्सेलरेशन के उस पर है। एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, इसके अंदर अगर आपको कोई ना कोई स्लोप दिख रही है तो वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं यहां पे कि अगर एक स्लोप थी dy बाई dx, यानी कि y और x एक्सिस में कोई ग्राफ था, तो यहां पे अगर v और t है तो ये v और t, और उसकी जो स्लोप है वो क्या बताती है अपने को, एक्सेलरेशन बताती है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप आपको क्या बताएगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर कोई ग्राफ होगा तो वो आपको उसकी स्लोप क्या बताएगी, एक्सेलरेशन बताएगी। चलो ये तो बात होगी किसकी, स्लोप की। ये दोनों बातें अपने को समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब ये क्या बता रहा है कि a का एरिया v, यानी कि ये क्या बोल रहा है, अगर आपने यूं बोला कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बता रही है, तो ये बोल रहा है कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम का कोई ग्राफ होगा तो उसका सपोज कुछ ना कुछ एरिया बन रहा होगा, वो एरिया क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी। आई बात समझ में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व अपन कैसे निकालते थे, इंटीग्रेट करके। तो अपन ने देखा था एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो वही चीज तो यहां पे हो रही है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अगर आप एरिया अंडर द कर्व यानी कि इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसका एरिया निकाल रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है। सिमिलरली जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ था, यहां पे आप इसकी स्लोप निकाल रहे थे, लेकिन अगर आप यहां पे सपोज यहां पे आप ले लीजिए वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे पोजीशन मिलेगी, है ना, यानी कि x मिलेगा। तो v से एरिया फाइंड आउट करेंगे तो x मिलेगा, और a से इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। तो एक डायग्राम में अपन ने चीजों को सम अप करने की कोशिश करी है कि कैसे क्या चीज अपन ने अभी तक पढ़ी है। और ग्राफ वाली जो चीज है ये आपके सामने पहली बार आ रही है, लेकिन ये हिंट देना यहाँ पे जरूरी था, ग्राफ से समझाना यहाँ पे जरूरी था, वरना आपको ग्राफ थ्योरी समझने में काफी दिक्कत आएगी। भाई अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। हाँ, कोई डाउट है आपको? हाँ, तुम बैठे हो यहाँ पे, क्या डाउट है आपको, कोई डाउट है, समझ में आया सारी चीजें? कोई भी हो तो भाई पूछ सकता है डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई अभिषेक, कुछ पढ़ के आए हो, नहीं आए हो आज? हाँ, मोबाइल में लग रहे हो, किस में लग रहे हो? हाँ चलो, आया समझ में? हाँ, तो रिलेट कर पाए तुम चीजों को, जो अपन ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, क्या रिलेट कर पाए? भाई हाँ ना तो बोल ही सकते हो। चलो, आया समझ में? चलो, नोट्स वोट्स लिख रहे हो ना सही तरीके से? चलो, चेक क्या करो यार, तुम पे भरोसा है, चेक करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो आप बच्चे यहां तक की चीजें नोट करिए, अपन इसके बाद देखेंगे एक और जनरल चीजें, नोट करिए आप। हो गया नोट? हाथ तो बढ़िया चलता है तुम्हारे, है ना, बस समझ में दिमाग ही धीरे चलता है, बाकी हाथ तो बढ़िया चलते हैं। चलो आओ, अगला टॉपिक क्या, एक और जनरल चीजें, जनरल बातें करेंगे अपन। हाँ, तो अपन अब स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन से, है ना। साइन कन्वेंशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो साइन कन्वेंशन में क्या देखा था अपन ने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बारे में अपन ने बात करी थी। तो अपन ने क्या मान लिया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस को पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव। क्या इतनी बातें सबको पता है कि अपन ने इस तरह से अपना साइन कन्वेंशन माना था? अगर ऐसा था, और ऐसा क्यों करते हैं भाई, वेक्टर में डायरेक्शन होता है ना, तो अपने को जब भी वेक्टर की बात आ जाएगी तो अपने को साइन कन्वेंशन के बारे में सोचना होता है। तो अब अपन यहाँ पे एक जनरल बातें कर रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और हाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अभी तो फिलहाल। तो अब यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन जो है क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो
वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अभी हाल फिलहाल के लिए आप लिखिए, मैं इसको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन लेंगे अपन, उससे अपने को समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। तो अपन कहना क्या चाह रहे हैं, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव में ही होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव में ही होगी, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, चाहे दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्स में हो या दोनों के दोनों नेगेटिव एक्स में हो। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन, और यहां पे भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन है भाई, यहां पे भी सेम डायरेक्शन है। इधर देखिए ये भी इधर की तरफ है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव एक्स में है, तो ये भी सेम डायरेक्शन और ये भी सेम डायरेक्शन। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इतनी बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में से कोई भी एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स पे है, वेलोसिटी नेगेटिव एक्स पे है, या वेलोसिटी अब हो गई पॉजिटिव एक्स पे और एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव एक्स पे, अगर ऐसी भी बात हो रही है तब क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी विल ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये अपन ने एक जनरल रिजल्ट अभी तक की पढ़ाई से एक कैलकुलेट किया है। अब इसको अपन इंप्लीमेंट करते हैं कि ये आया कैसे। तो लेट्स से कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड। अपन कुछ केसेस लेंगे यहां पे। एज इट इज नोट करते जाइए, लेकिन अभी इसको आप समझिए नोट करने से भी पहले, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो कभी आप भूलेंगे नहीं इस चीज को, है ना। अपन सारे के सारे जो केसेस अपन ने लिए हैं उनको अपन यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सब में अपन t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बातें करेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला केस अपन लेते हैं यहाँ पे, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इतनी, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या आपको इतनी बातें देख करके समझ में, अगर मैं ये सब चीजें हटा दूं यहां से, है ना, इन सब चीजों को मैं रिमूव कर दूं यहां से, और आपसे केवल ये पूछा जाए कि है ना ये u और a को देख करके बताओ कि ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपन कैसे देखेंगे, उनके साइन से, है ना, साइन कन्वेंशन से ही तो पता चलेगा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो यानी कि एक डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में है तो अपोजिट में है, दोनों के दोनों नेगेटिव में है तो भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पे देखिए प्लस प्लस, तो ये सेम डायरेक्शन में हो गए। यहां पे माइनस प्लस अपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस एक्स में और ये प्लस एक्स में, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह से अपन ने जज कर लिया कि कैसे अपन ने देखा कि कौन सा पार्टिकल जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सा अपोजिट में जा रहा है। तो अब अपन अपनी एक नॉर्मल इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबको पता है ये इक्वेशन। अपन इस इक्वेशन को यूज करके फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अपने को तो यही देखना है ना कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो देखिए v अपने को फाइंड आउट करना था, u अपने को कितना था 10, और a अपने को दिया हुआ है 2, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो इंटू 1, तो ये v कितना आ गया अपना 12 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि अब दूसरे सेकंड पे टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन 2, तो यहां पे कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कितने से, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी जो बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बढ़ने की रेट बताता है एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ती आ रही, तो अगली कितनी आएगी 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, इस तरह से ये बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। कहां पे, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पे देखते हैं अपन, अब इसके बाद एक केस ये वाला लेते हैं सिमिलर का,
जहां पे -10 और -2, यहां भी क्या है, सेम डायरेक्शन है। कैसी है डायरेक्शन, कैसी है, सेम है। दोनों की दोनों कैसे जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में। प्लस और माइनस क्या डिनोट करता है, यहाँ पे साइंस को डिनोट करता है। तो एट t इज इक्वल टू 1 वही इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से आपका v कितना आ जाएगा, -10 -2 इंटू 1 एट टाइम t इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, -12 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -10 -2 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, -14 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हो क्या रहा है, इधर भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। आप माइनस में कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस आपको बताता है क्या, डायरेक्शन। पहले यहां पे कितना है, 12 मीटर पर सेकंड, फिर 14 मीटर पर सेकंड, फिर आगे कितना आएगा, 16, फिर 18, फिर 20। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही कर रही है। साइन क्या बता रहे हैं, केवल डायरेक्शन बता रहे हैं। माइनस लगने से क्या अपने को पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में इंक्रीज कर रही है। और यहां से अपने को क्या पता चल रहा था, यहां भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी लेकिन पॉजिटिव एक्स में। तो अपन ने जो एक बात पढ़ी वो तो सेटिस्फाई हो गई कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तब तक वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। उसको अपन ने इन एग्जांपल से चेक किया। अब अपने पास बात आती है किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की। तो बेटा योगेश बताना क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने तुम्हें समझाया था कि वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात। तो अगर आप ये वाली वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो अब आप मुझे यहां पे बताइए कि यहां पे अपन ने इनिशियल वेलोसिटी ली है कितनी, -10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इन दोनों चित्रों को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, आ रहा है समझ में। कैसे आपको पता चल रहा है कि ये -x में जा रहा है और ये +x में जा रहा होगा, ठीक है। तो अपन यहां पे इक्वेशन अपनी यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्यों, क्योंकि अपने को क्या निकालनी है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी, बोलो जोर से बोलो, -10 प्लस a कितना है 2, और एट टाइम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, 1 पे, तो इंटू 1। तो ये कितना आएगा अपने पास, -8 मीटर पर सेकेंड। तो -8 मीटर पर सेकेंड मतलब कि क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या है कि ये -x डायरेक्शन में कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले अपनी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, -10 बड़ा है कि -8 बड़ा है, -8 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या माइनस की कोई वैल्यू है क्या इन चीजों में, माइनस तो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप नंबर के सेंस में देखोगे, माइनस के सेंस में, तो -8 कैसी क्वांटिटी है, बड़ी है ना। लेकिन यहाँ पे अपन को वो चीज नहीं देखनी है। माइनस तो क्या डिनोट करता है, यहाँ पे केवल डायरेक्शन डिनोट करता है। तो ये वेलोसिटी कैसे हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। ये वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो अपन ने जो बात बोली थी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। चलो ये तो अपन ने एक चीज देख ली। आगे अगले पॉइंट पे देखते हैं, अगर टाइम t इज इक्वल टू 2 हो जाए तो क्या होगा, बताओ इक्वेशन क्या लिखूं, -10 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, -6 मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों को ये वाला डाउट हो रहा है कि सर -6 तो बड़ा है -10 से, किसी को डाउट हो रहा है। माइनस तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना। तो इस चीज को अपन कभी कभी एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, अपन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ खेल रहे हैं तो वहां पे माइनस प्लस क्या बताते हैं अपने को, डायरेक्शन बताते हैं। तो यहां भी क्या हो गया, ये डिक्रीज हुआ है। अच्छा ये सब चीजें ना आपको ये जनरल रिजल्ट जो है काफी अपन जो आगे ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे वहां पे आपको हेल्प करेंगी, तो इनको अच्छे से समझिएगा। तो ये तो अपना क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा अब यहां पे थोड़ा सा अपनी निगाह चलाओ, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या देख करके समझ में आ रहा है, ये अपने को बार बार लाइनें खींचनी पड़ेंगी, समझ में आ रहा है अपने को। तो अब यहां पे भी अपन किस बारे में बात करेंगे, एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों पे अपन बात करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो बोलिए इक्वेशन बताइए कितना होगा, 10 माइनस 2 इंटू 1 कितना है ये, 8 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी बढ़ी या घटी, घटी, इसका मतलब डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अब अपन बातें करेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 2। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पे और यहां पे क्या आंसर सेम ही आ रहे हैं,
क्या ये 8 मीटर पर सेकेंड और -8 मीटर पर सेकेंड सही है, बराबर है? बस दोनों में अंतर कितना है, डायरेक्शंस का, कि यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव में और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन क्या कॉमन है दोनों में, कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन ने बात पढ़ी थी कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, ये भी सेम डायरेक्शन है और ये भी सेम डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो यहां तक अपन ने ये चीजें पढ़ी हैं, आप इनको अच्छे से समझिए, इनको नोट करिए। तो नोट किया यहां तक की चीज आपने। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 3 - 2t। तो यहाँ पे ये जो 3 - 2t है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है आपको, जो कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। और आपसे बात कितने पे करी जा रही है, एट एन इंस्टेंट ऑफ t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी कि 0 से 6 सेकेंड के बीच की कहानी अपने को देखनी है। अब इन्होंने एक चीज यहां पे लिखी हुई है, इस पे अपन नोटिस करें, सेम पोजीशन है ना, ये सेम पोजीशन पे है, यानी कि जो भी इनिशियल डिस्टेंस होगा, क्या वो फाइनल डिस्टेंस के बराबर दे रखा है, यानी कि इनिशियल डिस्टेंस और द डिस्टेंस और द पोजीशन एट t इक्वल टू 0 शुड बी सेम एज t इक्वल टू 6। ठीक है, जो पोजीशन t इक्वल टू 0 पे थी, वही पोजीशन कितने पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे है। तो अब अपने से क्या पूछ रहे हैं, एक तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ, और दूसरी चीज क्या पूछ रहे हैं अपने से, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी बताओ कितने पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अपने को जो जो चीजें गिवन है, अपन पहले ये लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू 3 - 2t, ये अपने को गिवन है, यानी कि a इज इक्वल टू f ऑफ t के फॉर्म में अपने को ये गिवन है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं, अपन a को कैसे लिख सकते हैं, dv अपॉन dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा अपन लिख सकते हैं तो क्या 3 - 2t इंटू dt dv, यहां पे मैंने क्या किया, जो t वाले थे उनको एक तरफ कर दिया, v वालों को एक तरफ कर दिया। अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां पे जो लिमिट आएगी वो काई की आएगी, टाइम की आएगी। तो कहां से कहां तक है अपना इनिशियल टाइम, अपन इसको अभी रख देते हैं। इनिशियल टाइम के बारे में तो अपने को नॉलेज है कि 0 है, फाइनल टाइम अपन सपोज t मान लेते हैं, है ना। ऑल्दो अपने को थोड़ी बहुत हिंट मिल रही है कि 6 सेकेंड है, लेकिन अपन इसको आगे देखते हैं कि कैसे होगा। अपन जब इक्वेशन आ जाएगी वहां पे इसको अपन पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपने को फाइंड आउट ही करनी है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, v0, और फाइनल वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं कितना, v। ठीक है, इस तरह से अपन ने एक इंटीग्रेशन में ये इक्वेशन बना ली। अब अपने को क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। हाँ भाई बताइए, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 3t - 2t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। और यहां पे अगर मैं v को इंटीग्रेट करूंगा, मतलब कि कोई भी नहीं है वहां पे, 1 को dv के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना आएगा, v। तो कितना हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो v - v0। अच्छा, अब इसमें आगे अपन अगर ये वाली लिमिट पुट कर दें तो कितना होगा, 3t माइनस। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे देखिए, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, ये इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना बचा, t स्क्वायर, 3t माइनस t स्क्वायर प्लस v0 इक्वल्स टू v। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये v में अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब आप लोग को पता है कि v को आप कैसे लिख सकते हो, dx अपॉन dt। ठीक है, तो v आपको कहां से पुट करना है, ये जो v आया है इसको आप यहां पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए 3t माइनस टी स्क्वायर प्लस v0 dt, और यहां पे आ गया क्या, dv। अब यहां पे भी अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम अपन क्या से क्या ले रहे हैं, इनिशियल से फाइनल, यानी कि 0 से t। ठीक है, और यहां पे
इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, v नॉट से v तक। तो देखते हैं कि ये क्या आता है अपने पास। अच्छा, यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, ये यहां पे अपन ने dv गलत लिखा है, ये क्या है यहां पे dx है ना, और फिर ये x नॉट से, ठीक है, ये क्या था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, यानी कि v dt इक्वल टू डी एक्स, और x की लिमिट कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। आगे देखते हैं, इसको अपने को अब सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस, अब v नॉट का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, v नॉट t है ना, तो यहां पे लिख दिया अपन ने v नॉट t, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t तक है, और इक्वल टू में अपने को क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, है ना। यहां पे 1 है विद रेस्पेक्ट टू x, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, उसमें लिमिट पुट करी तो x में x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन आई अपने पास यहां पे, इसको आगे अपन ने और कैरी फॉरवर्ड किया, तो लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट टी माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स। अब अपन एक चीज लिखेंगे कि सिंस x इक्वल्स टू एक्स नॉट, क्यों, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इसलिए हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये वाली चीज क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे x इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट टी माइनस टी क्यूब बाय 3। अब यहां पे अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना था, देखिए अपने को एक तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वी नॉट, है ना, कब, एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो अपन यहां पे क्या फाइंड आउट करेंगे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी। तो लिखते हैं अपन, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, क्या बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई थी 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस वी नॉट टी माइनस टी क्यूब बाय 3, इसके अंदर अपन क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 6 सेकेंड, ये अपन इसमें पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 36 बाय 2 प्लस वी नॉट इंटू 6 माइनस 216 अपॉन 3। भाई 6 का क्यूब कितना होगा, 36 इंटू 6 कितना हो गया, 216। तो अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं अपन इसको, अगर मैं यहां पे कोई सी चीज को इक्वल टू में लेके जाना चाहूं तो ये 2 से 1 टाइम और 2 से 18 टाइम, तो ये कितना हो गया 54। और यहां पे इसको अपन कर लेते हैं, उधर लेके जाना चाहते हैं ना अपन इसको, तो ये कितना हो जाएगा 216/3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 72, है ना। तो 72 माइनस 54 बाय माइनस 72 माइनस 54 अपॉन 6 इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका वी नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो आपके यहाँ पे कितना आ गया 8, और ये कितना हो गया 18/6 इक्वल्स टू वी नॉट। तो ये आपका कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है यहां तक आपको। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड, ये अपनी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब अपने को इसके बाद क्या देखना था, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि अब अपने को इसकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अपन अपना एक्सप्रेशन देखते हैं जिसमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करी गई हो। तो कौन सा है अपना, वो ये वाला, ठीक है। ये जो अपना इक्वेशन आया था, क्या इसमें ये जो v है, क्या ये फाइनल वेलोसिटी है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो अपने को अब ये फाइंड आउट करना है कितने पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो इसको देखिए अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर देंगे 2, और v नॉट अपन ने रिसेंटली कितना निकाला 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो अपना क्या आंसर आएगा, देखिए 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इक्वल्स टू v। तो कितना हो गया 6 माइनस 4 2 एंड 2 प्लस 3 कितना हो गया 5।
5 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ गया। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि वी नॉट तो कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड और ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों आंसर अपन ने यहां पे कैलकुलेट कर लिए। समझ में आया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी भी तरह की समस्या? यहां पे अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां पे अपन ने क्या किया था, इधर देखिए, ये अपन ने इक्वल टू में लेकर के चले गए तो 216/3 यानी कि 72 उधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये वाली जो टर्म आई थी 54 ये इसमें से माइनस कर दी और V0 6 V0 इधर ही रहने दिया तो 6 नीचे आ जाएगा उसके। 72 माइनस 54 18/6 तो 6 3 जा 18। तो ये अपन ने इस तरह से यहाँ पे आंसर निकाला। इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपन ने खूब प्रैक्टिस करी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की। चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, तो रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2v। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है आपको एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, वेयर ए इज इन मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की आपकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, है ना। एक्सेलरेशन की तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल पासिस द ओरिजिन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, है ना। मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड भी है और पॉजिटिव भी है। तो अब अपने को यहां पे क्या करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि अब अपने को इसकी वेलोसिटी में एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, कैसा, जो कि फंक्शन में किस में हो, टाइम में हो। और पोजीशन का भी अपने को एक फंक्शन फाइंड करना है, किसमें, टी में। ठीक है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि v इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। कुछ ये अपने को यहां पे फाइंड आउट करना है। तो कोई मेरे को बताएगा कि क्या अप्रोच रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? हाँ, तुम बताओ। हाँ, इसको कैसे तुम अप्रोच करोगे? हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन का तुम फॉर्मूला लिख दोगे और इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड। क्या लोगे, dv/dt लोगे या vdv/dx लोगे? हाँ, इसके लिए फाइंड इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या लोगे इसके लिए तुम? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये। अपन हर चीज ट्राई करके देखेंगे, देखते हैं कि क्या फिट बैठता है। तो सबसे पहले फाइंड इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन देखते हैं। अपने को क्या चीज गिवन है, a इज इक्वल्स टू -2v अपने को यहाँ पे गिवन है। तो a इज इक्वल्स टू dv/dt ऐसा होता है और a की जगह मैं क्या लिख दूं अब यहाँ पे, -2v। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? अब क्या मुझे v वाले टर्म एक तरफ रखने चाहिए और t वाले टर्म एक तरफ रखने चाहिए? तो यानी कि dt इज इक्वल्स टू dv/-2v। और अब बोथ साइड में क्या कर दूंगा, इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। अब यहां पे क्या लगेगी, टाइम की इनिशियल और फाइनल, और यहां पे वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल। तो देखें टाइम कितना है, टाइम है आपका 0 से t और वेलोसिटी है आपकी 2 से v। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन में एक एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, t, और यहां पे कितना आ जाएगा, अब देखिए 1/-1/2 तो अपन बाहर ले सकते हैं, तो मैंने -1/2 तो बाहर ले लिया। अब यहां पे क्या है, 1/v का dv के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो कितना हो जाएगा, ln v, है ना। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से v तक। तो ये देखिए t इज इक्वल्स टू -1/2 ln v - ln 2।
और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, -1/2 ln v/2। तो बोथ साइड लॉग ले लूं मैं, है ना। तो ये वाला 2 को इधर ले जाता हूं मैं, तो 2t इज इक्वल्स टू -ln v/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2t ln e इज इक्वल्स टू -ln v/2 ऐसे लिखा। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा अपना यहाँ पे, यहां पे अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये अपना क्या किया यहाँ पे e की पावर में अब क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा। और अगर मैं ये माइनस को भी यहां पे शिफ्ट कर दूं तो e की पावर कितनी हो गई -2t। तो e की पावर -2t इज इक्वल्स टू v/2 और v कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर -2t। ये क्या आ गया अपना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपनी क्या आ गई यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या है यहाँ पे सब बच्चों को v और t दिख रहा है इस फंक्शन में, ये तो हो गया v और ये हो गया t। तो ये वेलोसिटी टाइम, जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू पुट करेंगे आपको एक ना एक वेलोसिटी मिलेगी, या जैसे जैसे आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे तो टाइम मिलेगा। ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू। अब इसके बाद अपने को क्या देखना था, फाइंड इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि अब अपने को ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए अभी तो अपन ने क्या निकाला, v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम में वेलोसिटी। अब अपने को पोजीशन निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम में। तो वो देखिए अपन कैसे करेंगे यहाँ पे, क्या अपने को v मिल चुका है और क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अपन ऐसे लिखते थे dx/dt। भाई सब बच्चों को पता है ऐसे लिख सकते हैं। तो v का एक्सप्रेशन यहां पे मैं लिखता हूं वो कितना है 2e की पावर -2t इज इक्वल्स टू dx/dt। अब अपन क्या करते हैं, एक तरफ वाली चीजें एक तरफ, दूसरी तरफ वाली चीजें दूसरी तरफ, ऐसे करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2e की पावर -2t और यहां पे क्या हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू dx, और यहां पे लगेगा अब आपका इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब यहां पे लिमिट जो डालनी है अपने को वो देखना पड़ेगा अपने को, इनिशियल से फाइनल पोजीशन है ना। तो वेलोसिटी में तो अपनी क्या हो जाएगी, और इसमें डिस्टेंस में इनिशियल से फाइनल x0 से x, और टाइम अपने को कहां से कहां तक दे रखा है t एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 टू, ठीक है, तो 0 से t। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपन ने टाइम की लिमिट डाल दी और डिस्टेंस की लिमिट डाल दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो 2 को तो ले लिया बाहर। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर -2x का क्या होता है, e की पावर -2x अपॉन -2। याद है आप लोग को, अपन ने किया था इस तरह से इंटीग्रेशन। तो e की पावर -2t अपॉन -2, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक लगा दी अपन ने, 0 से t तक, और यहां पे क्या आ गया x माइनस x0। यहां पे देख रहे हैं आप, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, केवल माइनस का साइन यहां आ रहा है। तो माइनस e की पावर -2t और माइनस ऑफ, और ये वाला माइनस तो इसमें एक ऑलरेडी है ना। अगर मैं इस माइनस के साइन को यहां पे लिखूं तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा e की पावर 0, -2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, e की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो वहां पे लगा दिया अपन ने 1 इज इक्वल्स टू x माइनस x0। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना था, पोजीशन में अपने को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे आ गया अपने पास क्या, x इज इक्वल्स x माइनस x0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर -2t। ये पोजीशन है और ये टाइम है, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने पास एक रिलेशन ये आ गया। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने यहां पे कैलकुलेट करी हैं, नोट कीजिए ना। आया आपको समझ में यहां पे कैसे अपन ने इसको अचीव किया है यहां पे। ठीक है, तो ये भी जो भी आंसर आएगा किस में होगा, ये मीटर में है ना, क्योंकि पोजीशन अपन वहां पे निकाल रहे हैं। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे। अपन ने काफी कुछ देख लिया आज, है ना। वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन देखा,
nth पार्टिकल के लिए, nth सेकंड के लिए अपन ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल देखा है ना, कि कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका फॉर्मूला अपन ने देखा हो। क्या आया था फॉर्मूला अपना, यहाँ पे देखिए, dn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2n-1 है ना। तो अपन को अब जब भी nth पार्टिकल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, अपन ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे। इसका डेरिवेशन देखा अपन ने, और मेरे ख्याल से अपन ने सारे के सारे केसेस देख लिए, पोजीशन के, टाइम के और वेलोसिटी के, फॉर एक्सेलरेशन है ना, फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, और कुछ न्यूमेरिकल देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नाम को देख करके आना। ये जो नाम है ना ग्रेविटी, इसके बारे में देख करके आना। इसका सिंबल होता है G। इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली अपन इसको बोलते हैं कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बारे में ना थोड़ा सा रीड करके आना कि ग्रेविटी होती क्या। और अपन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इस हेडिंग को थोड़ा सा देख करके आना, क्योंकि अब ये नई चीज आ रही है आपके लिए है ना, काफी अच्छी चीज है और इसको समझना अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख के आना आप इसे, है ना एवरीवन। चलो, थैंक यू।